न्यूयॉर्क से आपको अपडेट करेंगे, जहां पे अमेरिका ने फलस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल रुकनियत की करारदाद को वेटो कर दिया है। सिक्योरिटी काउंसिल के 12 रुकन ममालिक ने फलस्तीन को मुस्तकिल रुकनियत देने की हिमायत की है। न्यूयॉर्क से आपको बता रहे हैं, जहां पे बरतानिया और स्विट्जरलैंड ने करारदाद पर वोटिंग से गुरेज किया है। अमेरिका ने फलस्तीन के मुस्तकिल रुकनियत की दरख्वास्त को वेटो किया है। सिक्योरिटी काउंसिल अरकान की अक्सरियत की हिमायत के बावजूद करारदाद पास नहीं हो सकी। अमेरिका के वेटो के बाद फलस्तीन के मुस्तकिल रुकनियत की करारदाद मंजूर न हो सकी। 7 अक्टूबर के बाद से अमेरिका का इसराइल की हिमायत में चौथी बार वेटो का इस्तेमाल। फलस्तीन को 2012 से अक़वाम मुत्तहिदा में गैर रुकन मुबस्सिर का दर्जा हासिल है। मज़ीद आपको बताएं कि अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वीरान पटेल ने वज़ीर ख़जाना के डॉनी लू से मुलाकात के सवाल पर कहा है कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना ने महकमा खारजा के आला ओहदेदारों से मुलाकात की है। पाकिस्तान मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़्तिसादी इस्लाहात की तरजीह दे। सऊदी वज़ीर खारजा और ईरानी सदर के मुमकिन दौरे पाकिस्तान के सवाल पर उन्होंने कहा है कि उन दौरों पर बात इन ममालिक की लीडरशिप पर छोड़ता हूँ। ईरान ने हाल ही में सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन इसराइल पर भेजे। ये कोई ऐसा अमल है जो फ़लस्तीनियों के मफाद में हो। हम कशीदगी कम करने पर तवज्जो मरकूज रखे हुए हैं। पाकिस्तान मुतादिद शोबों में एक अहम शराकतदार है। पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेंगे। सिक्योरिटी ताउन अहम है। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ शराकतदारी है। Pakistan speak to any issues or topics that they may have raised in their engagement. But to take a step back, the Minister of Finances in the United States for a part of a series of engagements with not just within the U.S. government interagency, but also engaging with non-governmental organizations. And he met with senior State Department officials here. During the meetings, from our end, we encouraged Pakistan to prioritize and expand economic reforms to address its own economic challenges. I will let them speak to any joint efforts that they might have. I think it's, from our vantage point, we remain fairly skeptical about Iran's intentions, given its continued and ongoing destabilizing and malign behavior as recently as just this past weekend. First, let me just say Pakistan continues to be an important partner in a number of areas. Particularly, it's a country we have an immense security cooperation with, and we of course are looking to continue to collaborate and work with the government of Pakistan. पाकिस्तान की गैर मुल्की क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने की उम्मीद है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस के साथ मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी इशारों से आगाह किया। टैक्स तवानाई के शोबों में इस्लाहात और निजकारी के इक़दामात का तबादला किया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया है कि पाकिस्तान में मशरिक़ वस्ता और चीन से सरमायाकारी होने जा रही है। उम्मीद है कि मूडीज़ जल्द पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट सुल्तान अब्दुल रहमान से भी मुलाकात हुई है। मुलाकात में जारी मंसूबों के पेशरफ और इत्मीनान का इजहार किया गया है। कराची ता चमन कौमी शहरा और दियामर भाषा डैम की फंडिंग पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में एहतराम और सियासी मुफाहमत की फ़ज़ा कायम करनी होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, ऐसा सियासी माहौल बना सकते हैं जिसमें हिद्दत कम और रोशनी ज़्यादा हो। हम सबको एक कदम पीछे हटकर सोचना होगा कि मुल्क के लिए किसी चीज़ को तरजीह दे रहे हैं। सदर जरदारी के खिताब के दौरान अपोजिशन की जानिब से एहतजाज जारी रहा। Needs us to move on contemporary politics. We can effectively tackle our challenges and foster an atmosphere of mutual respect and political reconciliation. We can resist the political atmosphere to reflect more light than heat, but it will need all of us to step back and decide the challenges we face are not impossible to overcome. We just require a fundamental, meaningful dialogues, parliamentary consensus, and a timeline implementation of rigorous reforms. सदर मुमलिकत डॉक्टर आसिफ अली जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा और हंगामा आई। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान प्ले कार्ड्स और पेनाफ्लेक्स लेकर ऐवान में आए। एक तरफ अपोजिशन वाले नारे लगाते रहे, सीटियां और बाजे बजाते रहे, तो दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी पुरसुकून अंदाज में खड़े मुस्कुराते रहे। MNA जमशेद दस्ती मुसलसल ऐवान में बाजा बजाते रहे। अपोजिशन अरकान ने आसिफ अली जरदारी के डाइस की जानिब जाने की कोशिश की तो जाले रहनुमा दरमियान में दीवार बन गए। कादिर पटेल और आका रफीउल्लाह की जानिब से रोकने की कोशिश पर अरकान असम्बली में तल कलामी और गर्मा गर्मी भी हुई।
मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कि तहरीक-ए-इंसाफ ने सदर मुमलिकत की मुफाहमत की पेशकश ठुकरा दी है। अली मोहम्मद खान ने कहा है कि पहले बानी पीटीआई को रिहा करें। बैरिस्टर गौहर बोले आसिफ अली जरदारी को सदर नहीं मानते, 21 तोपों के एहतजाज की सलामी दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले पीटीआई में कोई ग्रुपिंग नहीं, जमात में सिर्फ बानी पीटीआई का ग्रुप है। जरदारी को 21 तोपों की एहतजाज की सलामी पेश की है, जिसने जरदारी को भी मजबूर किया कि अपने स्पीच को अधूरा छोड़ के चला गया। सदर वो इलीगल है, स्पीकर गैर आईनी गैर कानूनी और वजीर आजम भी गैर आईनी गैर कानूनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक ग्रुप है और उसका नाम है वजीर आजम इमरान खान ग्रुप। आज नया बात शुरू करने की भी बात हुई है, मुफाहमत की भी बात हुई है, पहले इमरान खान को रिलीज करें, उसके बाद मज़ीद आपको बताएंगे बानी पीटीआई का शेर अफसर मरवत के बयान से इजहार ताल्लुकी तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की क़यादत में रहनुमाओं की डियाला जिम में बानिया पीटीआई से मुलाकात। मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि बानिया पीटीआई को सऊदी अरब से मुतालिक दिए गए उनके बयानात का इल्म नहीं था। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत के खात्मे से 4 माह कबल सऊदी ने हमें $2 अरब दिए थे, जो हमें पैसे दें वो हमारी हुकूमत कैसे खत्म कर सकते हैं। तर्जुमान रऊफ हसन ने बताया कि जल्द हर इदारे से मस्बत इशारे आए, बानिया पीटीआई दोबारा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत सऊदी अरब के बारे में बयान पर कायम कहते हैं कि मैं एक इंसान हूँ, जाती राय देने का हक हासिल है। गलत बयान दिया है आपकी जमात के। मेरी राय थी अपनी जाती, और मैंने इस पर ट्वीट भी किया है। जाती राय तो दे सकता हूँ ना, इंसान हूँ। हर इशू पे पार्टी की कोई पॉलिसी का होना जरूरी तो नहीं है। आप समझते हैं कि और मुल्क भी हैं सर रिजीम चेंज के ऑपरेशन में? मैंने बताया था, जो मैंने बताया था वो इंटरव्यू में बोला था। पीटीआई का एक रहनुमा बदजुबानी दूसरा कसीदा गोई करता है, उन्हें एहसास हो रहा है अपनी सियासत बंद गली में ले गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सऊदी अरब से मुतल्लिक बयान से बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती, उनके साथ मुल्क दुश्मनों वाला सलूक होना चाहिए। मज़मूम सियासी मकासद के लिए नारकी और तबाही को फैलाने के लिए इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं ताकि कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना आए। एक बदजुबानी करता है, दूसरा सीधा कहता है। ये एक कैंपेन है और ये डेस्परेट दिन ब दिन डेस्परेट होते जा रहे हैं। इनको इस बात का एहसास होता जा रहा है कि उन्होंने अपनी सियासत को एक बंद गली में दाखिल कर दिया। ये अनारकी चाहते हैं मुल्क में, इस किस्म का ट्विटर के ऊपर या किसी और पे प्रोपेगेंडा करके। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं है और इनके साथ मुल्क दुश्मनों जैसा जो है वो सलूक भी उसी तरह होना चाहिए। हाफिज तैमूर रहमान जमात इस्लामी पाकिस्तान के छठे अमीर बन गए हैं। मंसूरा में मुनक्किदा तकरीब में अमारात का हल्फ उठाते हुए जज्बात पर काबू ना रख पाए और आबदीदा हो गए। तकरीब से खिताब में हुकूमत के खिलाफ जल्द तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा फॉर्म 47 वाले पाकिस्तान की क़यादत के अहल नहीं, जबरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं। वोटों को तब्दील करने वाले हमारे हुक्मरान नहीं हो सकते। मज़ीद आपको बताएंगे फैज़ाबाद धरना कमीशन ने अभी शहबाज शरीफ को थोड़ा जिम्मेदार करार दे दिया है। मैं आज भी कहता हूँ फैज़ाबाद धरना नाकाबिल दुरुस्त था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा की प्रोग्राम इलामितार में गुफ्तगू कहा नून लीग की जानिब से बाकायदा मनसूबा बंदी के जरिए धरने को किया गया। मेरे पास इसके सबूत मौजूद हैं। पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी लगाई, मखसूस जगह पहुंचना है। पिंडी के लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई, धरने में लोगों को शामिल करें। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने धरना कराया, धरने को इदारे के खिलाफ इस्तेमाल किया। धरने का जो इंक्वायरी कमीशन ने अभी सिर्फ हल्का सा शहबाज शरीफ साहब को रिस्पॉन्सिबल करार दिया है। नून लीग ने थ्रू आउट वो धरना फैसिलिटेट किया। पंजाब पुलिस के ऑर्डर्स दिए गए कि आपने इन्हें इस्लामाबाद एक मखसूस जगह पर पहुंचाना है। उसके बाद पिंडी के नून लीग के कुछ लोगों के जिम्मे लगाया गया कि आप 500 से 1000 बंदा इस धरने के अंदर शामिल करेंगे। फैजाबाद धरने का मकसद बिल्कुल क्लियर था। खत्मे नबूवत के कानून में तरमीम की थी नून लीग ने। मैं आज भी समझता हूं कि वो धरना सही था, मगर उस धरने को बाकायदा प्लानिंग के साथ खराब किया गया नून लीग की ही तरफ से। मेरे पास एविडेंसेस हैं इस चीज के कि शहबाज शरीफ ने और मियां नवाज शरीफ ने विद मेलाफाइड इंटेंशन वो धरना करवाया था। वो धरना बिल्कुल सही था। उस धरने को मेलाफाइडली यूज किया गया था अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ से। फैज हमीद ने TLP से मुज़ाकरात के लिए और तयशुदा मुआहदे का मतन लेकर आए हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का फैज़ाबाद धरना कमीशन को दिया गया बयान सामने आ गया। बयान में कहा गया है कि DGC फैज हमीद ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ पहले मुआहदा किया और फिर बाद में उसे वज़ीर आज़म का दिखाया। मतन में वज़ीर कानून के इस्तीफे का पर इत्तफाक किया गया था और इस पर मेजर जनरल फैज हमीद का नाम भी दर्ज था। वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने मुआहदे में वज़ीर के इस्तीफे और फौजी ऑफिसर के नाम की मुखालिफत की, जिस पर उन्हें कहा गया कि मुआहदे हो चुका है, अब इससे पीछे नहीं हटा जा सकता।
21 अप्रैल को होने वाले ज़मीनी इंतखाबात के लिए पंजाब के 9 अजला में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। कसूर, चकवाल, गुजरात, भक्कर, वज़ीराबाद, नारोवाल, शेखुपुरा, रहीमजा खान और डीजी खान शामिल हैं। दफ़ा 144 का इतलाक 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन अजला में असलहा लेकर चलने वाले पाबंदी होगी। हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने करतारपुर में गंदम काट कर बैसाखी मेले का आगाज़ किया। मरियम नवाज ने बाबा गुरु नानक के खेत में गंदम के खोशे काटे और वज़ीर आला ने गुरुद्वारा करतारपुर में मुख्तलिफ मकामात में दौरा किया। हाथ जोड़कर सिख ज़ायरीन के खैर मकदम का जवाब देती रहीं। सिख नौजवानों ने रिवायती कत्ले का मुजाहरा पेश किया। वज़ीर आला ने यात्रियों के साथ बैठकर लंगर खाया। लंगर में उबले चावल, कड़ी पकौड़े, मूंग की दाल, खड़वले चावल, रोटी और अचार शामिल थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि वो ठेठ पंजाबी हैं। करतारपुर में सिख मेहमानों से खिताब करते हुए कहा, वज़ीर आला बनी तो भारतीय पंजाब में भी खुशियां मनाएंगे। नवाज शरीफ कहते हैं कि लड़ाई नहीं करनी, दिल खोलो। चंद हफ्ते के दौरान रमज़ान, ईद, ईस्टर, होली और बैसाखी मनाई जा रही है। करतारपुर को कॉरिडोर की तरक्की और तामीर का काम तेज करेंगे। हैदराबाद में तूफानी बारिशों का इम्कान, बरसाती नालों की सफाई का काम ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। नासिर हसन की रिपोर्ट देखिए। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई के मुताबिक 3 रोज तक सिंध भर में मूसलाधार बारिशों का स्पेल शुरू हो गया है। हैदराबाद में भी तूफानी बारिशों का इम्कान है, मगर इदारे अब तक ख्वाब खरगोश में हैं। बताया जा रहा है कि बरसातें हो रही हैं, रेड अलर्ट हो गए हैं, मगर यहाँ पर कोई सफाई सुथराई या नाले की कोई वो नहीं है। मुकामी इंतजामिया व मुताल्लिका अदारों की जानिब से बरसाती नालों की सफाई का काम मुकम्मल होना तो दूर की बात है, अब तक इस हवाले से किसी किस्म की पेशरफ्त न हो सकी। हैदराबाद महर से रिक्वेस्ट है हमारी कि अभी बारिशों का जो है वो टीवी पे न्यूज़ आ गई है कि इमरजेंसी है कि बड़ी तूफानी बारिश होने वाली है, लेकिन नालों का तो ये हाल है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये जो है ये बारिश का झेल जाएंगे। शहरियों का कहना है कि जरा सी भी बारिश पड़ती है तो इन नालों की वजह से सड़कें तालाब बन जाती हैं और लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज़, हैदराबाद। पुलिस एहलकार कच्चे के डाकुओं से मिले हुए हैं। SSP शिकारपुर का IG सिंध को खत्म इंकशाफ। SSP इरफान समू ने 78 एहलकारों को जिला बदर करने की सिफारिश कर दी। लिखा, पुलिस एहलकार डकैती और अगवा बराए तावान में सहूलतकार हैं, भत्ताखोरी और मुनशियात फरोशी में भी मुलविस हैं। डाकुओं के खिलाफ पुलिस छापे भी इन्हीं की वजह से नाकाम होते हैं, क्योंकि एहलकार डाकुओं को पहले से इतला देते हैं। इन एहलकारों में 20 हेड कांस्टेबल और 58 कांस्टेबल शामिल हैं। कराची में साइट एरिया हॉस्पिटल के करीब डकैती की बड़ी वारदात हुई है। डाकुओं ने मोबाइल फोन शॉप के बाहर ताजिर को लूट लिया है। मुतासरा ताजिर के मुताबिक 1 करोड़ नकदी और 21 नए मोबाइल फोन लेकर डाकू फरार हो गए। इलाका मकीनों ने वारदात के खिलाफ सड़क बंद करके एहतजाज भी किया है। मजीद तफसीला बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अफजल खान। जी अफजल। जी आसिफ। इस वक्त हम साइट एरिया वलीका चौरंगी पर मौजूद हैं, जहां पर रात गए वाकया रोनुमा हुआ है। यहां से एक शहरी हैं जिनको लूटा गया है, जो अपनी मोबाइल की शॉप बंद करके और यहाँ से गुजर रहे थे। वो खुद भी मोटरसाइकिलों पे थे, जबकि 2 मोटरसाइकिल सवार 4 मुसल्लह मुल्ज़िमान थे, जिन्होंने असलहे के जोर पर उनसे जो मोबाइल फ़ोन थे, नकद रकम थी, वो तमाम यहाँ से लूटी। जो मुतासरा शख्स हैं उनका कहना ये है कि उनके पास 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम थी, जो 2 डब्बों में मौजूद थी, और ये 2 कॉटन थे, जिस कॉटन के अंदर जो मोबाइल फ़ोन भी थे, 21 मोबाइल फ़ोन उनकी जानिब से बताए गए हैं कि उस कॉटन के अंदर थे। वो खुद मोटरसाइकिल पर थे, यहाँ उनकी मोटरसाइकिल गिरी है, जिसके बाद जो मुसल्लह मुल्ज़िमान थे उन्होंने बासानी उनसे वो जो नकद रकम थी वो लूटी, उनसे मोबाइल फ़ोन लूटे और उसके बाद यहाँ से फ़रार हो गए। मुतासरा शख्स हैं, उनकी जानिब से पुलिस से भी रब्ता किया गया और अब पुलिस की जानिब से जो है वो उस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फ़िलहाल जो है वो रोज़नामचे में एंट्री कर ली गई है, लेकिन वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हुआ है। हम पुलिस का कहना यह है कि अतराफ़ में लगे जो CCTV कैमराज हैं उनकी फुटेज हासिल की जा रही है। अज़रबैजान के शहर बाकू से कराची के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया गया है। पहली परवाज़ कराची एयरपोर्ट पहुंचने पर तैयारे को
सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से वाटर सैल्यूट की सलामी दी गई। गवर्नर सिंध और आज़रबाईजान के सफीर ने कराची से बाकू जाने वाले मुसाफिरों को अलविदा किया। गवर्नर सिंध ने कहा, आज़रबाईजान के लिए परवाजें शुरू करने से सियाहत और तिजारत को फरोग हासिल होगा। इस मौके पर सफीर आज़रबाईजान ने कहा कि आज कराची से बाकू के लिए आज़रबाईजान की पहली परवाज का आगाज कर रहे हैं। अब सियाहत के साथ साथ कारोबार के वसी मौके भी मौजूद हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।